जय हिंद क्लास। मैं वैसे बहुत लेट हो गई हूँ नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करने में, बट कोई नहीं। आज हम इंग्लिश में एमपी बोर्ड इंग्लिश में क्लास 9th का ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट करेंगे। ग्रामर का वो टॉपिक लिया हुआ है हमने जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि जो सेंटेंस आते हैं एग्ज़ाम में उनको नेगेटिव कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये हर साल एग्ज़ाम में, चाहे वो क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड हो या फाइनल एग्ज़ाम हो, सब में नेगेटिव सेंटेंस आता है। सिंपल सेंटेंस दिया जाता है तो उसको क्या बनाना पड़ता है, नेगेटिव। तो आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं और इतना बढ़िया सीखने वाले हैं कि आपको फटाफट बन जाएगा। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो। जय हिंद सबको, अगेन जय हिंद। सबसे पहले जो हमारे पास क्या रहता है कि हमको सेंटेंस नेगेटिव बनाने के लिए किस चीज़ की नीड होती है, किस चीज़ की आवश्यकता होती है, उसके बारे में हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। हम अभी आज एमपी बोर्ड इंग्लिश ग्रामर का क्लास 9th का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ग्रामर का बहुत प्यारा सा और अच्छा सा टॉपिक है ये, मेक्स नेगेटिव सेंटेंसेस। देखिए, मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब। देखिए, बिना हेल्पिंग वर्ब के हम ना तो सेंटेंस में नॉट लगा सकते हैं, ना तो उसको हम नेगेटिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें किस चीज़ की नीड होगी, किस चीज़ की ज़रूरत होगी, हेल्पिंग वर्ब की। और हेल्पिंग वर्ब की एक छोटी सी टेबल मैंने क्रिएट की है, देख सकते हैं आप सभी, शो हो रहा है आप सभी को। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैड, हैव, कैन, कुड, शुड, शैल, डू, डिड एंड ईटीसी। ऐसी बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब है जो सेंटेंस को एक कमांड, एक डायरेक्शन, ये सब प्रोवाइड करती है कि एक्चुअली में हमको क्या करना है, इंडिकेट करती है किसी भी वर्क को या किसी भी कार्य को करने के लिए। ठीक है, तो इसके हमें उसको क्या बोलते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब। इसको हिंदी में बोलते हैं हम सहायक क्रिया, जो एक्चुअली में सेंटेंस में क्या एक्टिविटी होने वाली है ये आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल के हेल्प से हम कर सकते हैं। ओके, तो हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए एक छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला है जो मैंने खुद क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, कि हेल्पिंग वर्ब के लिए सबसे मस्ट होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या होना चाहिए, एच वी। एच वी नथिंग बट दिस इज़ फुल फॉर्म ऑफ, दिस इज़ फुल फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब। यहाँ मैं लिख रही हूँ, दिस इज़ फुल फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब। उसको मैंने इन शॉर्ट में क्या लिखा, एच वी प्लस नॉट। हमको जहाँ पर भी ये फॉर्मूला दिख जाए तो हमको वहाँ पे क्या करना है, नॉट लगा देना है। ओके, हमने तो यहाँ समझ लिया है कि हमको यदि हेल्पिंग वर्ब मिल जाए तो हम किसी भी सेंटेंस में नॉट लगा के हम उसको नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन सबके मन में अराइज होना चाहिए कि यदि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको नॉट तो लगाना है, सेंटेंस को नेगेटिव तो बनाना है, लेकिन उसके लिए किसकी ज़रूरत है, हमको किसकी नीड है, एच वी की। एच वी मतलब हेल्पिंग वर्ब की। इसलिए हमको हेल्पिंग वर्ब बहुत मस्ट, बहुत कंपलसरी होता है किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए। ओके, इसी वजह से हमको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे टेबल क्रिएट की कि हेल्पिंग वर्ब मिल जाए तो हम डायरेक्ट सेंटेंस के बाद हम क्या लगा दें, नॉट लगा दें और उस सेंटेंस को हम नेगेटिव बना लें। और बट यदि हमारे पास नहीं मिलती है तब हम क्या करते हैं, आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे। तब हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमारे पास तीन एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती है, डू, डिड एंड डज। ये हमारे पास एक तीनों एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है कि यदि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में नहीं है तो इन तीनों की हेल्प से इनको कैसे जनरेट करना है, कैसे क्रिएट करना है, वो आगे मैं एग्जांपल में आपको सिखाऊंगी। इन तीनों को क्रिएट करके इनको ला कर सेंटेंस में, उसके बाद हम क्या लगा सकते हैं, इन सभी के बाद हम क्या लगा सकते हैं, नॉट लगा सकते हैं और अपने सेंटेंस को हम क्या बना सकते हैं, एकदम नेगेटिव। ओके, तो यही मैं आपको सिखाने वाली हूँ आज। ठीक है, यदि हमारे पास डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब है तो हम नॉट लगा सकते हैं, यदि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम कैसे इन चीज़ को जनरेट करेंगे और कैसे हम नॉट लगाएंगे। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट कर देते हैं डज से। देखिए, यदि हमारे पास
क्या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सबसे पहले हमने डस के बारे में हम कुछ थोड़ा सा नियम या थोड़ा सा रूल्स पढ़ लेते हैं। डस एक्चुअली में कुछ नहीं है, डू का ईएस फॉर्म है। किसी भी वर्ब में क्या जुड़ा हो, एस, ईएस, आईईएस, तो हम उसकी प्लेस में हम डस का यूज़ करते हैं। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। उसकी प्लेस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डस का यूज़ करते हैं। इसका सेकंड क्या हो सकता है, और क्या होना चाहिए, जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना बेटा, वो हमारा क्या होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म इट मीन्स सिंगुलर फॉर्म होना चाहिए, तभी हम डस का यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। और थर्ड चीज़ ये होती है, यदि हम डस का यूज़ करते हैं सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए, तो वर्ब से या मेन क्रिया से हमारा एस, ईएस या आईईएस फुल रिमूव हो जाता है, और जो वर्ब होती है हमारी किस में आ जाती है, ओरिजिनल फॉर्म में। ओरिजिनल फॉर्म का मतलब होता है मेन मेन वर्ब में आना, ठीक है, मेन वर्ब में आना। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी यदि मैं एग्जांपल कराऊंगी उसमें पूरा डिस्कस होता जाएगा, क्योंकि डज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा 9th में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में इतनी चीज़ें बस हमको याद रखनी है कि डज़ वहाँ यूज़ होगा जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा या सिंगुलर फॉर्म होगा, ओके। वर्ब में जब एस, ई एस, आई एस होता है तब वहाँ डज़ यूज़ होता है, और जब जैसे ही डज़ यूज़ हो जाता है तो वर्ब से एस, ई एस, आई एस फुल रिमूव हो जाता है और वर्ब है ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। एग्ज़ाम्पल करते हैं, यदि हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ले लें, चलिए हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ले लिया, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा मदर कुक्स फूड, इट मीन्स माँ खाना बनाती है। अब हमको यहाँ डायरेक्शन मतलब इसका इंडिकेशन दिया है कि इसको क्या बनाना है, हमको नेगेटिव बनाना है। तो सबसे पहले नेगेटिव बनाने के लिए हमें किसकी नीड है बेटा, अभी हमने डिस्कस किया था हेल्पिंग वर्ब की। और आप यहाँ देख सकते हैं इस एग्ज़ाम्पल में ना तो हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट दी है ना, और हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है तो हम नॉट तो लगा नहीं सकते। सब जानते हैं बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के हम नॉट नहीं लगा सकते। तो हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए हमको या तो डू की आवश्यकता पड़ेगी, या तो डिड की आवश्यकता पड़ेगी, या तो हमको डज की आवश्यकता पड़ेगी। और जैसे ही हमने यहाँ देखा कि हम पहचानेंगे कैसे कि हमको डज लग रहा है कि डू लग रहा है कि डिड लग रहा है, इसकी पहचान ये होती है, जो मेन वर्ब होती है उसमें एस या ई एस या आई एस क्या होता है, ऐड होता है ना। और यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है हमको, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है। और मदर कैसी है, सिंगुलर फॉर्म है, एक माँ है ना, मतलब माँ खाना बनाती है, इसको हमें क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सबको दिख रहा है ना क्लियर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मदर। अब देखिए मदर को देख के, वर्ब को देख के, वर्ब के एस फॉर्म को देख के हम क्या लाएंगे, डज। मदर डज नॉट, यहाँ नीचे लिख देती हूँ, कुक फूड। ये है इसका राइट आंसर कि माँ खाना नहीं बनाती है, ठीक है। अब इसी में एक चीज़ मैं और सिखा देती हूँ कि यदि सबसे पहले सेंटेंस का स्टेप क्या होता है, सिंपल सेंटेंस, फिर उसका होता है नेगेटिव, फिर उसका होता है इंटेरोगेटिव, फिर उसका होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसी में मैं आपको नेगेटिव से इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक कैसे बनते हैं वो भी मैं बता देती हूँ आपको कि इंटेरोगेटिव क्या होते हैं। इंटेरोगेटिव नथिंग बट क्या है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो उठकर हमारे सब्जेक्ट के आगे आ जाती है, बस और कुछ नहीं, और क्वेश्चन मार्क लग जाता है, वो क्या बन जाता है, इंटेरोगेटिव। जैसे यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब डज, तो डज मदर कुक फूड एंड क्वेश्चन मार्क, क्या माँ खाना बनाती है। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस, ओके। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डज हमें कब यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। तो इसी में मैंने आपको दो चीज़ें सिखा दी, एक नेगेटिव बनाना और आपका इंटेरोगेटिव बनाना, ओके। आई थिंक आपको डज बिल्कुल एकदम क्लियर समझ में आ गया। अब हम डू की बात कर रहे थे कि डू जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज़ हम कैसे और कहाँ करेंगे। बिल्कुल सिंपल है डू का यूज़। इसमें पहला ये हो जाता है डू में कि डू हमेशा प्लूरल के साथ लगता है ना, प्लूरल के साथ लगता है, जैसे आई, वी, दे,
है ना, ऐसा सब्जेक्ट जो प्लूरल हो, उसके साथ डू लगता है, डू के बाद हम क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। ठीक है, इसका सिंपल फंडा है और हम एग्जाम्पल में करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, तो इसमें मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है और कुछ चेंज नहीं होता है। और हर चीज़ में एक चीज़ कॉमन है, जब भी ये चीज़ होती है, डू नॉट, डज़ नॉट, डिड नॉट लगता है, तो जो हमारी वर्ब होती है ना बेटा, वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म या ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। वर्ब क्या होती है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, देखिए, और अब हमारे पास लास्ट वन क्या बचता है, डिड। डिड कैसे यूज़ होता है, देखिए इसमें सबसे पहले जो डिड है ना, डिड हमेशा पास्ट टेंस में यूज़ होती है। जो बातें भूतकाल में हो गई हैं उसमें डिड का यूज़ किया जाता है। डिड में बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब हम डिड का यूज़ करते हैं, डिड नॉट या डिड नॉट पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं, जो हमारी मेन वर्ब होती है, जो हमारी क्या होती है, मेन वर्ब होती है, वो हमारी फर्स्ट फॉर्म में जनरेट हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। कैसे आएगी वो आपको एग्ज़ाम्पल में बताऊंगी तो पूरा क्लियर हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि जहाँ पर, क्योंकि जो डेड लगता है हमेशा V2 में लगता है। V2 मतलब वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, V1, V2 एंड V3। जैसे मैंने यहाँ लिया प्ले, ठीक है, और सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड, एंड थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, प्लेड। तो ये तीनों फॉर्म में आप देख सकते हैं कि जो V2 में जिसकी बात कर रही हूँ, पास्ट टेंस में जनरली V2 या सेकेंड फॉर्म यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जब भी सेकेंड फॉर्म आएगा और हम डिड यूज़ करेंगे, तो डिड यदि हमने सेंटेंस में यूज़ कर दिया, तो डिड यदि लगा है तो क्रिया हमेशा या वर्ब हमेशा किस में जनरेट हो जाएगी, अपने ओरिजिनल फॉर्म, मतलब इसे क्या बोलेंगे हम, इसके फर्स्ट फॉर्म में। अब हमने देख लिया कि नेगेटिव बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। यदि हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट सेंटेंस में है तो हम डायरेक्ट नॉट लगा के हम क्या बना देंगे, सेंटेंस को नेगेटिव। और यदि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब किसी क्वेश्चन में नहीं है तो हम इन तीन चीज़ मतलब 3 हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हुए हम क्या बना सकते हैं, सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। आप वीडियो को एकदम पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल को फटाफट सॉल्व करेंगे तो आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब हम यहाँ पे बच्चों, जब हमने बिल्कुल बेसिक डिस्कस कर लिया है, तो अब जब तक हम एग्ज़ाम्पल नहीं करेंगे तो हमको बिल्कुल कोई भी डाउट क्लियर नहीं होगा कि हमें कैसे बनाना। क्योंकि इंग्लिश में सबसे बेस्ट होता है, जितने एग्ज़ाम्पल आप सॉल्व करेंगे उतने डाउट क्लियर होंगे आपके। तो हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल फटाफट सॉल्व करते हैं कि हमें नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं। ठीक है, इसमें पूरे आपके एग्ज़ाम्पल है कि डू के, डस के, डिड के, डायरेक्ट वाले, तो उसमें आपको बिल्कुल नॉलेज एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है हरी राइट्स अ लेटर। इनको क्या बनाना है, मेक बिलो सेंटेंसेस पॉजिटिव टू इनटू नेगेटिव। मतलब ये सिंपल सेंटेंस दिए हैं, इन्हें आपको क्या बनाना है, नेगेटिव फॉर्म में बनाना है। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है, आपको सबको दिख रहा है क्लियर। यहाँ पे दिया हुआ है हरी राइट्स अ लेटर। मैंने अभी आपको डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, यदि हमारे पास नेगेटिव बनाने के लिए हमें किसकी नीड होती है, HV की। किसकी नीड होती है, HV की। और जब HV मिल जाता है तो उसके बाद हम क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। हमको HV मिल गया तो हमारा काम बिल्कुल इजी हो जाता, हम नॉट लगा देते। लेकिन आप सभी देख पा रहे हैं एग्जाम्पल में कि यहाँ पे HV तो है ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब हमारी, लेकिन हमको तो इसको नेगेटिव बनाना है, तो फिर कैसे बनाएंगे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब आप यहाँ देखिए कि हरी राइट्स अ लेटर। हरी क्या लिखता है, एक पत्र लिखता है या एक लेटर लिखता है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो वर्ब है, वर्ब में क्या ऐड है, एस ऐड है। और मैंने अभी एग्ज़ाम्पल में आपको, मतलब जब मैं पढ़ा रही थी तब मैंने आपको एक चीज़ शेयर की थी कि जब भी आपकी क्रिया में एस और ES, ठीक है, आपको सब पता है कि यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो आप देखिए हरी भी कैसा है, सिंगुलर फॉर्म में, तो हम इसको कैसे नेगेटिव बनाएंगे, देखिए हरी, हरी कैसा है, सिंगुलर फॉर्म में, मतलब क्या है, हरी क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, जैसे सिंगुलर फॉर्म देखा हमने हरी का,
तो हमने इसको देखते हुए और हमारे पास ये भी 2 हमको हिंट मिल गई। पहले हिंट हरी कैसा है, सिंगुलर फॉर्म। दूसरे हिंट क्रिया में क्या जुड़ा है, वर्ब में क्या जुड़ा है, एस जुड़ा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हरी डज, जैसे हमको मिल गया ये डज, और उसके बाद हम क्या लगाते हैं, नॉट। हरी डज नॉट राइट। अब सबके मन में आ रहा होगा इसका एस कहाँ गया, तो इसका एस कहाँ चला जाता है, डज में। एस, ई एस, आई एस जो भी होता है हट जाता है। मैंने आपको बताया था ना, जब भी हम डज लगाते हैं तो एस होता है वर्ब में, या आई एस होता है, या ई एस होता है, वो हट जाता है। और जो वर्ब होती है अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हरी डज नॉट राइट अ लेटर। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये बन गया हमारा नेगेटिव। और यदि आपसे बोला जाए इसी का हमारा इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक बनाना है, तो आप क्या लिखेंगे, डज हरी राइट अ लेटर। ओके, दिस इज़ डन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, आई वॉज लिसनिंग म्यूज़िक। अब देखिए बिल्कुल ये तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट आ गया है, आई वॉज लिसनिंग म्यूज़िक, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्या दे दी है, क्या दे दिया आपको, हेल्पिंग वर्ब। जैसे हमने हेल्पिंग वर्ब देखा, हमने फटाक से वहाँ पे क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। तो इसके नेगेटिव बनाने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाएगी। क्या आएगा, आई वॉज नॉट लिसनिंग म्यूज़िक, ये आ जाएगा आई वॉज नॉट लिसनिंग म्यूज़िक, क्योंकि हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या थी, हेल्पिंग वर्ब थी। अब हमारे पास थर्ड है एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल क्या दे रहा है, थर्ड एग्जाम्पल कुछ नहीं दे रहा है। थर्ड एग्जाम्पल बस ये बता रहा है आपको कि नितिन ड्राइव्स आ कार। अब देखिए वही चीज़ आ गई, हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं शो हो रही है, नहीं शो हो रही है, तो लेकिन हमको क्या बनाना है इसको नेगेटिव। तो हमें किसकी नीड है, एच वी की, और एच वी हमको लाना है या तो हम डू से लेके आएँ, या तो डिड से, या तो हम डज से लेकर आएँ। तो यहाँ पे सभी देख पा रहे हैं वर्ब में जो हेल्पिंग वर्ब लाने के लिए हमको वर्ब देखना पड़ता है। तो वर्ब में क्या ऐड है, इसमें एस ऐड है ना। तो जैसे हमने एस को देखा और हमने नितिन को देखा, तो नितिन भी कैसा है, नितिन कैसा है, अपना फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। और एस और एस को देख के हमें फटाक से पहचान जाना है कि हमको यहाँ डज ही लगाना है। तो इसका बनेगा नितिन डज नॉट ड्राइव। अब एस तो आएगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि इसका एस कहाँ चला गया, इसका जो एस है ना बेटा, यहाँ चला जाता है किसके पास, डस के पास। ये वीडियो बहुत ब्लर हो रहा है बार बार, है ना, डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये जो एस होगा ना ड्राइव का, वो कहाँ चला जाएगा, डस के पास। तो ये जो वर्ब होगी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। ओके, ड्राइव आ कार। अभी के लिए मैं जैन बोलती हूँ क्लास, क्योंकि मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। तो मैं आगे के जो एग्ज़ाम्पल 11 एग्ज़ाम्पल करने हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो आते हैं एग्ज़ाम में। और जो फोर्थ वाला एग्ज़ाम्पल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत 2-3 चीज़ें जो मुझे आपको सिखाना है ना। ये एग्ज़ाम में भी बहुत आता है, तो उसका मैं वीडियो नेक्स्ट में अपलोड करूँगी। अभी के लिए जय हिंद क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम इन एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करेंगे उसमें। ओके, जय हिंद बच्चों।